सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस बुक का रिव्यू देना चाह रही हूँ। पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बाय प्रतीक शिवालिक। ये बहुत ही फेमस बुक है। ये बाईलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये है। और प्रतीक शिवालिक ने अपने जो है अचीवमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एग्ज़ाम्स जो आपके सी टेट, स्टेट टेट, रीट, KVS, NVS, DSSB, नेट, JRF, UPSC, एमएड एंट्रेंस, इस सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इसका मतलब है कि इन सब के सिलेबस में आने वाली सारी चीज़ें जो हैं इस बुक में अवेलेबल हैं। और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, और भी बहुत कुछ है। कवर इसका काफ़ी अच्छा है, अगर हम देखें तो काफ़ी क्वालिटी वाइज अच्छा है। और पेजेस भी इसके अच्छे हैं। आई डोंट नो, कुछ रिव्यूज़ में इनके पेजेस की काफ़ी जो है बैड रिव्यूज़ दिए गए थे, लेकिन इसके पेजेस नॉर्मल से अच्छे लेवल पर हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे हैं, अच्छे हैं। नाउ द कंटेंट्स कम्स। कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक सारे कंटेंट्स इसमें दिए गए हैं। बाकी सारे कंटेंट्स आप देख सकते हैं। हर चीज़ पेडागोजी से रिलेटेड, जितने भी एग्ज़ाम्स इसमें मेंशन किए गए थे कवर पेज पर, सबके टॉपिक्स जो हैं सिलेबस के यहाँ पर हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और बाकी सारी चीज़ इसमें एक्रोनिम्स दिए गए हैं, लास्ट में आंसर कीज़ दी गई हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं इन चैप्टर्स में। आप देख सकते हैं डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इंग्लिश साइड, लेफ्ट हैंड साइड इंग्लिश है और राइट हैंड साइड जो है आपका हिंदी में है। एग्जैक्ट चीज़ें आपको बिल्कुल जो है ट्रांसलेट करके दी गई हैं। ये बुक दोनों लोगों के लिए है, जिनको इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है और जो हिंदी में प्रेफर करते हैं, दोनों के लिए बुक इक्वली प्रेफरेबल है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदी वाले नहीं पढ़ सकते और इंग्लिश वालों के लिए ही है। बेसिकली ऐसा होता है कि हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उनके अलग से ही बुक परचेज़ करनी पड़ती है। अब एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी लर्निंग का पता चलता है। एज़ वेल एज़ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको अच्छे से कर पाते हैं। और स्पेस फॉर नोट्स, मेकिंग नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। नोट्स बनाने के लिए जो जगह है, आपको कुछ लगता है कि आपको मेंशन करना है याद करने के लिए, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड चैप्टर ये आता है रिसर्च मेथड्स। और देखिए यहाँ पे ऐसे ही इंग्लिश हिंदी दोनों साइड में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली मेंशन की गई हैं सारी चीज़ें। अगर आपको कोई चीज़ इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसी की हिंदी साइड पढ़कर उस चीज़ को समझ सकते हैं। सिमिलरली इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो क्वेश्चन इंग्लिश में है वही सेम क्वेश्चंस हिंदी में दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। हर चैप्टर के क्वेश्चंस उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो चैप्टर जो है आपका बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको बाद में। अगेन आप उस चैप्टर के जो मेन उनको रिवाइज़ करके क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर सिमिलरली इसी तरीके से आया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए हैं। मैं आपको हर चैप्टर का नहीं दिखाऊँगी, मैं आपको स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर्स दिखा रही हूँ और आगे के जो हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि हर चैप्टर में ऐसे ही टेक्निक्स को यूज़ किया गया है। और कुछ चीज़ों को समझाने के लिए इसमें डायग्राम्स, ग्राफ्स, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है। जो बेसिकली क्वेश्चंस थोड़े से टफ लगते हैं बच्चों को, उन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये पाई चार्ट यूज़ हुआ है, तो पाई चार्ट के क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या उसका आंसर होगा। वो सारे जो आंसर कीज़ हैं वो बुक के लास्ट में आपको प्रोवाइड करे गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बुक जो है वो इतनी मोटी लग रही है, बट एक्चुअली ये मोटी इसलिए लग रही है क्योंकि दोनों इसमें लैंग्वेज दी गई हैं। आप देखिए, एक एक्सपेरिमेंट को काफ़ी अच्छे से, स्किनर थियरी जो है उसको काफ़ी अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम्स के थ्रू। एंड फिर उसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये ग्राफ्स बनाए गए हैं। ग्राफ्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे कंसेप्ट को समझाया है। फिर क्वेश्चन दिए हैं आपको सॉल्व करने के लिए। अब आप देखिए कितने अच्छे से डायग्रामेटिक वे में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम्स के बेसिस पर।
एंड देन इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप सभी जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्वेश्चंस के साथ रिलेट करके समझ पाएँ। ये बहुत ज़रूरी होता है। सभी लोग जो है वो सिर्फ कंटेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करने की बारी आती है एग्ज़ाम में तो वो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो पहले से ही अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके रखते हैं तो आपको इतनी इशू नहीं होगा एग्ज़ाम टाइम में। आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं लास्ट का मैं आपको इस बुक का दिखाना चाहूँगी। जो भी क्वेश्चंस आपने अभी देखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो उसके आंसर कीज़ जो है लास्ट में दिए गए हैं। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है एजुकेशनल ओरिजिनेटर्स, फादर्स एंड फाउंडर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ही साथ आपको पेडागोजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फादर हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उसका नाम साथ में दिया गया है। आप उन्हें लर्न कर सकते हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी उठकर आ सकता है। सो सिमिलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। नोट मेकिंग के लिए स्पेस जो है हर जगह दी गई है। अब देखिए जो आंसर कीज़ मैं आपको बता रही थी वो आंसर कीज़ यहाँ पर दी गई हैं। सो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस इस बुक को करने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे। आप देखेंगे कि आपने कितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं और इन्हीं को ही अगर आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम के लिए कोई क्वेश्चन आपका रह जाएगा। सो पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अब आप देख सकते हैं 599 रुपीज़ जो है यहाँ पे मेंशन है और ये मुझे अमेज़ॉन से मिली है 450 में आफ्टर डिस्काउंट। सो प्राइस भी जो है डिस्काउंट पे अमेज़ॉन से अवेलेबल है। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी कि अगर आपको इसकी ये आपको चेक करना है कि रियल बुक है, ये कोई कॉपी नहीं है। सो यहाँ पे होलोग्राम दिया हुआ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि ये बुक जो है वो रियल है। देखिए ये होलोग्राम है। सो ये चेक ज़रूर आप कर लीजिएगा क्योंकि जो ओरिजिनल बुक्स नहीं होती, जो कॉपी होती हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ये ओरिजिनल है इसीलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं मेरी तरफ से। तो मैं इसको